शादी कैसे हुई थी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? जी अरेंज मैरिज हुई थी। कैसा लगता है आपको एक फौजी की बीवी होना, कैसा लगता है? सबसे फर्स्ट थिंग है कि प्राउड होता है सबसे पहले। जो सास ससुर है वो लोगों ने इजाजत दिया कि आप दूसरी शादी करेंगे? इजाजत इतने आसानी से नहीं मिला था किसी से भी। दूसरी बार शादी कर रही हूँ, उसमें कैसा लगता होगा? जी अलग तो लगता है। अभी हम सच बताएं तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात अभी तक नहीं की है। दूसरी बार शादी कर रही है तो लोगों का कैसा रिएक्शन था? वो रिएक्शन हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम यहाँ नहीं निकलते। मम्मी पापा लोग या फिर मेरे हस्बैंड देवर लोग सब लोग निकलते हैं, तो वो लोग आपको ज्यादा सही से बता पाएंगे। लोगों तो मजाक उड़ा रहे होंगे। मेरे ख्याल से क्योंकि अभी तक तो बहुत ज्यादा समाज हम नहीं देखे हैं, बट जितना देखे हैं उतने में हम ये कह सकते हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट हस्बैंड है। तो सब सपोर्ट करते हैं आपको? जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। आप हमारा ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा, फैमिली की वजह से ही यहाँ का ब्लॉग चलता भी है। पिता को कन्विंस भी करना पड़ा? जी सब किसी को वही कन्विंस किए हैं। हमारा तो बस वही ब्राइड वाला था कि बस तुमको बैठना है बस। पूरे रीति रिवाज से कार्ड वार्ड सब कुछ जगह बांटा गया? नहीं कार्ड नहीं, क्योंकि उतना टाइम नहीं था हमारे पास। 10 या 12 जनवरी के आसपास में ये प्लान बना। सालगिरह पे लोग सालगिरह मनाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग हो गया। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोग सालगिरह पे दूसरी बार शादी करते हैं। यहाँ पे महिला को जो आप देख रहे हैं, ये इनके पति फौजी में है और फौजी में रहकर अपने पति से दूसरी बार शादी करते हैं। आखिर क्यों उनको शादी करना पड़ा, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका सीके टीवी इंडिया में स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? नाम हमारा सोनाली कुमारी होगा। अच्छा, दूसरी शादी की है आप लोगों ने, क्यों? जी दूसरी शादी वो रहता है तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते, बट जितना अभी तक हम समझे हैं उतना में बस यही था कि खुद शौक भी था और उनका और हमारा यही था कि कुछ रिग्रेट था। 2 साल में होता है नहीं अभी जैसे कि फौज में है तो स्पेशल ओकेजन हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाते। लगभग सारे ओकेजन हम लोग छोड़ चुके हैं, छूट चुका है मतलब देश सेवा के चक्कर में। अच्छा, तो फिर फर्स्ट एनिवर्सरी भी हम लोग का छूट गया, जो कि क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोग हाई फाई हर चीज करते हैं, तो फर्स्ट वाला के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था कि ये करना है वो करना है। और जैसे ही 2-4 दिन पहले इनको ड्यूटी की वजह से जाना पड़ गया। अच्छा, मतलब कि वो ड्यूटी भी करते हैं, मतलब अपनी फौज का भी अपना काम देख लेते हैं, अपना पत्नी का जो धर्म है वो भी निभा लेते हैं। प्रायोरिटी उनका फौज ही है, देश को प्रायोरिटी में रखते हैं। लेकिन वही 2 साल किए, 2 साल क्या बहुत पहले से कर रहे हैं, तो वही किए। उसके बाद काफी चीजें छूट गई थी, तो कहते ना सबको मतलब ऐसे कवर करने के लिए। अच्छा, आपकी शादी कैसे हुई थी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? जी अरेंज मैरिज हुई थी। मतलब मम्मी पापा ने करवाया था? फिर आप लोगों ने, मतलब आपके जो सास ससुर है वो लोगों ने इजाजत दिया कि आप दूसरी शादी करेंगे? इजाजत इतने आसानी से नहीं मिला था किसी से भी। सबसे पहले हुआ था कि ऐसे ये कभी ड्यूटी से आए इसी जनवरी मंथ में ड्यूटी से आए, क्योंकि इनका छुट्टी का ठिकाना नहीं होता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे बोले मजाक मजाक में कि शादी करोगी फिर से, इस एनिवर्सरी शायद हमको छुट्टी मिल जाएगा। हम बोले कि नहीं हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप बोल रहे हैं और आपको मिल जाएगा, ये दोनों बहुत अलग अलग बात है। और वैसे ही मानेगा कौन, अपने समाज में हुआ किसका है कि हम करेंगे, 4 लोग से कौन सुनने जाएगा, हमको नहीं करना है। तो हम बस इस वजह से झिझक रहे थे कि समाज के लोग क्या कहेंगे, या फिर अभी तक हुआ नहीं है तो उसका कुछ कैसा रिजल्ट आएगा। तो इस वजह से हम थोड़ा झिझक रहे थे। लेकिन वो बोले वो सब चीज साइड करो, तुम्हारा मन है या नहीं। हम बोले ठीक है करना है। उसके बाद में फिर फैमिली का हुआ, यहाँ पे वही कॉल करके सब किसी को कन्विंस किए। उसके बाद में फिर यहाँ पे भी कोई नहीं मान रहा था, सब लोग बोले कि दूसरी बार नहीं। मतलब माता पिता को कन्विंस भी करना पड़ा? जी सब किसी को वही कन्विंस किए। हमारा तो बस वही ब्राइड वाला था कि बस तुमको बैठना है बस। अच्छा। वो चीज था, बाकी सब कुछ वही। देखकर तो लग रहा होगा कि मेरी दूसरी शादी, पहली शादी में तो ज्यादा लोग मतलब नहीं अच्छे से हो पाता है, बहुत सारा वर्क हो जाता है, लेकिन दूसरी शादी जब आपकी होंगी तो कैसा लग रहा था उस वक्त? जमाना समाज वगैरह कुछ बोल दे रहा था आपको? वो डर था हमारे अंदर कि लोग बोलेंगे, बट जैसे ही हमारा स्टार्ट हुआ ना, हम लोग स्टार्ट किए थे सत्यनारायण भगवान की पूजा से। सबसे पहले वो था, फिर अगले दिन एंगेजमेंट था, उसके अगले दिन मेहंदी और हल्दी था, उसके अगले दिन हमारा शादी था। और वहां तक हुआ तो उसके एक दिन गैप करके फिर रिसेप्शन भी था हमारा। तो मतलब पहले लगा था, लेकिन जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, फंक्शन होना स्टार्ट हुआ, सब कोई उसमें शामिल हो गया और खुशी खुशी। ऐसा कोई जबरदस्ती में शामिल नहीं हुआ था। हम लोग शामिल करना ही नहीं चाहते कि कोई जबरदस्ती हो। हमारा जैसे कि चैनल है यूट्यूब चैनल, तो उस पे हम लोग पहले ही वीडियो डाले थे ना कि जो लोग अगर खुशी खुशी इस चीज में शामिल हो, क्योंकि हम लोग को पता है ये चीज अग्रहर भी है, बहुत लोग कहेंगे शो ऑफ है व्यूज के लिए। तो इस वजह से हम लोग पहले ही क्लियर कर देते ना, जो लोग इस चीज से खुश हैं, हमारी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं, उनका अभी स्वागत है। हम बहुत बहुत स्वागत उनका करते हैं। लेकिन जिन लोग को ये सब शो ऑफ ड्रामा वगैरह लग रहा है वो नहीं। मतलब लोग कह रहे हैं कि सब ड्रामा है, सब क्या है, लोग दूसरा शादी कर रहे हैं, लोगों तो मजाक उड़ा रहे होंगे। मेरे ख्याल से क्योंकि अभी तक तो बहुत ज्यादा समाज हम नहीं देखे हैं, बट जितना देखे उतने में हम ये कह सकते हैं ना,
वन ऑफ द बेस्ट हस्बैंड है मेरे। Oh my तो एक चीज होता है ना कि कुछ चीजें अफोर्ड लोग नहीं कर पाते हैं तो वो चीजें छोड़ देते हैं, तो उस चक्कर में लोग ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, जो कुछ शादी हुई आपकी वो पूरा रीति रिवाज से, जैसे पहले शादी होता है जी। पूरी रीति रिवाज से, कार्ड वार्ड सब कुछ जगह बांटा गया? नहीं, कार्ड नहीं, क्योंकि उतना टाइम नहीं था हमारे पास। 10 या 12 जनवरी के आसपास में ये प्लान बना और 15-16 जनवरी के आसपास में हम लोग यहाँ बिहार आए थे और फिर 20 जनवरी से फंक्शन स्टार्ट, 19 तारीख से ही फंक्शन स्टार्ट हो गया था, तो इतने जल्दी में सब कुछ नहीं हो पाता। तो हम लोग डायरेक्ट पूजा से स्टार्ट किए, ऐसे फोन से इनविटेशन भी हम लोग कहीं नहीं दिए थे, हम अपने चैनल पे ही सबको इन्वाइट किए थे, जो लोग खुशी से शामिल होना चाहते हैं हुए। और यहाँ पे बाकी जितने लोग शामिल हुए ना सारे खुशी खुशी, और जो लोग शामिल नहीं हुए उनको कहीं ना कहीं दुख होगा या फिर हो सकता है वो लोग नहीं आ पाए होंगे, दूर रहते हैं इस वजह आप अपनी मम्मी को जब बताई कि मम्मी मैं दूसरी शादी कर रही हूँ फिर से अपने हस्बैंड से, तो आपकी मम्मी ने क्या क्या कहा? हम मम्मी को पहली बात ये नहीं बोले थे कि हम शादी कर रहे हैं उनसे दूसरी बार, हम बोले थे कि ऐसा ऐसा ये कह रहे हैं, क्योंकि लेडी लोग का एक आदत होता है ना कि हमको ये चीज बताना भी और ब्लेम अपने ऊपर लेना भी नहीं है। हाँ। तो उस चक्कर में हम इनसे मम्मी से बताए थे कि ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो मम्मी हमें शादी करने के लिए वो कह जी। रहे हैं। तो मम्मी हमें को समझाई कि नहीं, उनको समझाना कि ये सब चीजें दो बार नहीं होती, रीति रिवाज है, खिलवाड़ नहीं करते ये सब चीज। अच्छा। तो हम भी ऐसा ऐसा बोल दिए पहले ही, क्योंकि ये बात करने वाले थे और पहले हम इनको बता दिए कि बात करिएगा भी ना तो आपको ये सुनना पड़ेगा। बोले चलो हम ठीक है बात कर लेंगे। फिर रात को आए, मतलब डांट भी सुनने के लिए आपके पति तैयार थे कि हम मुझे डांट सुनना है लेकिन दूसरी शादी करना है आपसे? जी, वो डांट नहीं, वो सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा देते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। और फिर पता नहीं एक है उनमें ना ये चीज की बहुत अच्छी चीज है उनमें कि वो किसी को भी बहुत आसानी से कन्विंस कर लेते हैं, चाहे हम हो, फैमिली मेंबर हो, कोई भी। अच्छा। तो वो कन्विंस कर लिए सब, किसी को जबरदस्ती किसी को नहीं मनाए थे, ऐसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू सब किसी को दिखा दिए कि हम क्यों कर रहे हैं, तो वो चीजें सब लोग मान गए आसानी अच्छा, आप से। यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, वीडियोस वगैरह भी बनाती हैं, अच्छा लगता है आपको वीडियोस बनाना? वीडियो बनाना में शुरू से शौक नहीं था, अभी भी शौक वाला चीज नहीं है। ऐसा होता है ना कि हमारा लाइफ है, अकेले ही हम ज्यादा रहते हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है लेकिन हम अधिकतर वहां पे रहते हैं गुजरात में, तो अकेले इंसान कितना कुछ करे, क्योंकि आपके पति फौज में रहते हैं, काफी समय बाद आते होंगे, छुट्टी भी नहीं मिलता है उनको। और बहुत ज्यादा एजुकेशन हम कंटिन्यू नहीं किए, तो इस वजह से हम सच बता रहे हैं तो एजुकेशन में हमारा उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। कितना क्वालिफिकेशन है आपका? 12 तक बस पढ़े हैं, उसके अच्छा। बाद में फिर हम पढ़ाई कंटिन्यू नहीं किए, तो फिर इस वजह से इसी में हम कंटिन्यू कर दिए, यूट्यूब में ही। कैसा लगता है आपको एक फौजी की बीवी होना, कैसा लगता है? सबसे फर्स्ट थिंग है कि प्राउड होता है सबसे पहले, प्राउड फील होता है कि मैं एक बहुत फौजी की बीवी हूँ। जब हमारा शादी फिक्स हुआ था तब सबसे पहला चीज यही था ना कि अभी जो भी हो जैसा भी हो सब देखेंगे, लेकिन फौज में ना लड़का एक अलग ही प्राउड, सब जगह हम उसी समय से होता नहीं है, थोड़ा एकदम ऐट के चल रहे थे सब जगह कि हमारा शादी हो रहा है, फौजी लड़के से हो रहा है, तो वो थोड़ा सिर ऊंचा करके इंसान कहीं भी चलता है, फीलिंग जो वो थी वो अलग ही इंप्रेशन बना रहा था। तो वो होता ना एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता है कि हम एक फौजी की बीवी हैं, कहीं भी जाओ आपको अपना नेम से कोई जाने नहीं जाने आपको दुख नहीं होगा, लेकिन आप फौजी की बीवी है ना, आपको कोई कहेगा आपके हस्बैंड फौज में है, तब एक अलग ही प्राउड, अलग ही रुतबा नजर आता है कि मेरे फौज में है मेरे पति। जी, बहुत बहुत अलग प्राउड आता है, बहुत ज्यादा। अच्छा, आपके मम्मी पापा जो आपके साथ जहाँ पे आप ससुराल में रहती हैं वहाँ पे सब सपोर्ट करते हैं आपको? जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, आप हमारा ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा, फैमिली की वजह से ही यहाँ का ब्लॉग चलता भी है। अच्छा, नहीं कहते हैं कि तुम क्या ये सब वीडियो वगैरह बनाते रहती हो? बिल्कुल नहीं, आज टाइम बात है कि जैसे खाना बन रहा था तो मतलब कोई डिश था जो कि हमको नहीं आता, मम्मी को आता बनाने, तो मम्मी बना रहे थे, तब तक हम रूम में कुछ वीडियो एडिट कर रहे थे, तो मम्मी कोई सीन ही घर में चल रहा था, तो मम्मी ऐसे बुलाए कि ये चीज रिकॉर्ड कर लो, तो वहाँ पे आपको कैसे लगेगा कि ये लोग को अच्छा नहीं आपके लगता है। मतलब सास ससुर खुद कहते हैं कि ये चीजें कर लो, है ना? ऐसा भी मना नहीं करते? जी मतलब मना नहीं करते, और इंटरेस्ट वो भी अपने तरफ से दिखाते हैं कि तुम कर रही हो तो इसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं तुमको भी, तो वो चीजें बहुत अच्छी है। क्योंकि अक्सर घरों में आप देखेंगे तो जो बहू होती है उनको काम बहुत सारे सास बहू में झगड़ा होते रहता है, कुछ चिक 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 होते रहता है, इस पे क्या कहेंगे? जी, चिक चिक जो होता है सब घर में है, ऐसा नहीं है। जो लोग कहते भी है ना कि हमारे घर में नहीं होता, वो झूठ कहते हैं, हर घर में होता है। और अभी तक तो हमारा ये मानना रहता है चिक चिक करने से अच्छा है कि थोड़ी देर शांत रह लो, वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि होता है ना वर्ड्स जो निकल जाएंगे आपके मुंह से वो दोबारा वापस नहीं जाने वाले, उससे अच्छा आप शांत रह लो, खामोश रह लो, वो ज्यादा अच्छा होता है उस टाइम। जब आपके पति फौज से जब आते हैं लौट कर जब घर, तो आपके मम्मी पापा जो है कुछ कंप्लेन वगैरह नहीं करते कि ये क्या देखो दिन भर वीडियो बनाते रहती है, काम वाम नहीं करती?
उनको और ज्यादा खुशी होता है ना कि जितना दिन हम नहीं देखे हैं तुम लोग को या नहीं बात हुआ है तुम लोग से, तो उतना दिन हम ब्लॉग्स देख के तुम लोग का हर एक चीज हम देख ले रहे हैं कि तुम लोग इतने दिन में क्या किया, तो उनको और ज्यादा खुशी मतलब होता वो है यहीं vlogs से देख देख लेते हैं कि वो मतलब वहीं से देख लेते हैं कि क्या कर रही हो, कैसे हो। जी, है ना? जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है, बट जब कभी वो बहुत कम ही बात हो पाता होगा। जी, तो ड्यूटी जब वापस आते हैं ना, तो 7 दिन 10 दिन या फिर महीने भर 1.5 महीने हम लोग क्या किए हैं वो ब्लॉग्स में तो रिकॉर्ड होके एज अ मेमोरी हम लोग डाल दिए। तो वो पूरा 1 महीना उनको लगता नहीं है कि हम कुछ मिस किए हैं, सब कुछ हम देख लिए, हो गया कि हाँ इतने दिन में क्या क्या चल रहा था, तो वो खुश होते हैं इस चीज से। बहुत ही अलग फीलिंग होता होगा कि मैं दूसरी बार शादी कर रही हूँ, उसमें कैसा लगता होगा? जी, अलग तो लगता है। अभी हम सच बताएं तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात अभी तक नहीं की है, क्योंकि लग ही नहीं रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ना कि एक्सप्लेन हम कैसे करें, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं आपको करने से खुशी मिलेगी, लेकिन ये खुशी कैसी है आप सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। हाँ। और मेरे सर्कल में किसी की अभी शादी ही नहीं हुई, तो वो लोग तो और भी नहीं समझ पाएंगे। तो इस अच्छा, अगल बगल को जब पड़ोसी लोगों को पता चला था कि आपके घर आप दूसरी शादी कर रही, दूसरी बार शादी कर रही है, जी। तो लोगों का कैसा रिएक्शन था? वो रिएक्शन हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ नहीं निकलते, मम्मी पापा लोग या फिर मेरे हस्बैंड देवर लोग सब लोग निकलते हैं, तो वो लोग आपको ज्यादा सही से बता पाएंगे। बाकी बात हो गई, तो बात चलिए, तो बाकी इनकी मम्मी से भी बातचीत करेंगे कि क्या ये अपने बहुत से खुश हैं जो ब्लॉग करती हैं, और इनके जो अभी दूसरी शादी हुई है उससे क्या क्या कुछ कहना है उनसे भी बातचीत करेंगे।